वेलकम टू पंजाबी इन आयरलैंड यूट्यूब चैनल। और ये मैं निकल चुका हूँ ब्लेंचर्स टाउन से। और आज की मेरी जर्नी है विक्लो माउंटेन्स की, जिसमें हम लोग प्रॉपर उनका माउंटेन रेंज कवर करेंगे और साथ में डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं रुक के आपको दिखाऊंगा। और विक्लो जाने के 2 से 3 तरीके थे। एक ये मोटरवे का था, 2-3 वेज और भी थे, बट आई चूज़ द मोस्ट सीनरिक और आइकॉनिक वे कि ये अभी ब्लेंचर्स टाउन से निकल के हम लोग मोटरवे पे हैं। और मोटरवे एग्ज़िट करके तो हम लोग फिर विक्लो माउंटेन्स का जो मोस्ट ग्रीनरी एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी आएगी, पॉइंट्स आएंगे, तो हम लोग वहाँ से जा रहे हैं। और ये अभी स्टार्ट हो गया विक्लो का सारा रास्ता, जिसमें एंट्रेंस ही इतनी कमाल की हुई है कि देर आर सो मैनी ट्रीज, सो मैनी नेचुरल environment you see, like it's looks stunning. और ये विकलो का पहला टच पॉइंट है हमारे लिए तो। और ये आप ऊपर आसमान चेक करें कि कितना क्लियर है, क्लाउड्स और जो उसके अंदर आसमान है, क्या ही खूबसूरत है। और ये वापस से सारे दरख्त वगैरह आ गए हैं। और ये चीज़ें जब मैं अपने मुल्क में बॉर्डर एरिया पे घूमते होते थे तो वहाँ पे भी ऐसे पॉइंट्स थे, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे क्योंकि वो बॉर्डर एरिया तो आप ज़्यादा घूम नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं था। और ये जो आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पे भी साइकिलिंग कर रहे हैं कि हाउ प्रोफेशनल दे आर, हाउ ट्रेन दे आर, कि वो हिल्स पे भी अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं। और आई थिंक सो दिस वन इज़ द प्रोफेशनल एथलीट एज वेल। और फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप हियर ड्यूरिंग माई जर्नी टू विक्लो। और ये था फर्स्ट पॉइंट। और दिस पॉइंट इज़ लुक सो स्टनिंग, सो अमेजिंग कि कैमरा इसको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता। आई ट्राई टू कैप्चर दैट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कैमरा, बट आई थिंक आई फेल्ड। और जितना मर्ज़ी अच्छा कैमरा हो, आपके पास 4A रेजोल्यूशन का कैमरा है या अच्छे से अच्छा कैमरा भी, आपकी जो आँख है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। कि कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा इट्स जस्ट अ पॉइंट, बट जो आपकी नेक डाइज को देख रही है, इट्स मोर देन अ पॉइंट, इट्स लुक रियली सो इम्पेक्टफुल कि आपको इतना कमाल का व्यू है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कैमरा उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहा किसी तरह से, बट स्टिल आई कैप्चर इट टू शो यू गाइस। और उस पॉइंट पे थोड़ी देर स्टे करने के बाद 15-20 मिनट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। और मेनली हमने जाना है विक्लो नेशनल पार्क। और ये सब क्योंकि विक्लो नेशनल पार्क आप 3-4 रस्तों से आ सकते हो, मैंने पहले भी बताया। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट scenic views on this way, so that's why I choose this। और ये एज यूजल बारिश स्टार्ट हो गई है। और इनके साइड पे बैरियर्स भी नहीं है। और अगर इनको आप कश्मीर के पहाड़ों के साथ कंपेयर करें कि जो लोग कश्मीर पाकिस्तान में गए हुए हैं, या इंडिया वाले जो जैसे लद्दाख में जाते हैं, और अगर हम लोग उनकी टूरिज़्म के साथ इनको कंपेयर करें तो इनके पहाड़ फ्लैट हैं। आपको डर नहीं लगता इन पहाड़ों पे, क्योंकि मैं पहले कश्मीर मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ, नारायण का गान जा चुका हूँ। तो जो वो पहाड़ हैं वो तो प्रॉपर खाई है आपकी, एक रोड जा रहा है साथ में खाई है। तो वहाँ पे आपको फिर भी खौफ आता है कि अगर आपका बैलेंस आउट हुआ या गाड़ी को कोई भी मसला बन गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये प्रॉपर इनकी पहाड़ों की स्ट्रीप नहीं है। सो लाइक इधर कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको डर भी नहीं लगता। और ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे मैं रुका हूँ। और यहाँ से प्रॉपर नीचे विलेज नज़र आ रहा है, और यहाँ से भी डबलिन सिटी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ एन अदर एक्जॉटिक पॉइंट, और ये भी कैमरे से कैप्चर नहीं हो सकता। और वो साइड पे ट्रैक बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जगह जगह पे गाड़ियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे भी लोग आके ट्रैक करते हैं कि इन लोगों ने विकलो के अंदर ये हर 1 किलोमीटर के बाद या आधे किलोमीटर के बाद आपको एक
पार्किंग नज़र आएगी या रोड के ऊपर लोगों ने गाड़ियाँ लगाई होंगी, कोई 5-6 गाड़ियाँ लगी होंगी और लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि लोग यहाँ पे ट्रैक करने गए होते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ट्रैक्स बनाए हुए हैं, तो लोग इंजॉय करते हैं। और इस रास्ते की जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो अभी थोड़ी देर में आएगा। बट इस रास्ते की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ आप गाड़ी से ही जा सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये एक तरह से अच्छा भी है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता किसी बस के पीछे, और एक तरह से ये वर्स्ट भी है कि लोकल अगर आप जाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट या कुछ भी, तो यहाँ पे एक्सेस ही नहीं है आपको कि आप विक्लो नेशनल पार्क जा सकते हैं, लेकिन वो शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको दूसरी किसी और रास्ते से लेकर जाए, लेकिन इस रास्ते से मैंने कोई कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देखी, सारे लोग गाड़ियों पे ही थे। और ये इनका सारा लैंडस्केप है। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ना इन लोगों ने दरख्त उगाए हुए हैं। तो होता क्या है कि जो भी ये जैसे ये एरिया आप देख रहे हैं कि जो भी ये लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो उसके अगेंस्ट फिर ये क्या करते हैं कि कश्मीर वाली साइड पे तो बस उन्होंने दरख्त काट दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं करते वो। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये लोग क्या करते हैं कि ये दरख्त काटते हैं और फिर उसके बाद उसी जगह पे एक दूसरा पौधा लगा देते हैं, ताकि आने वाले 2-3 सालों में वो जो दरख्त इन्होंने काटे थे वो दोबारा से ग्रो हो सके। सो लाइक दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ आप अपनी जो हेरिटेज है उसको बचाते हैं, और दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी मेंटेन करते हैं। कि अगर आप सारा ही दरख्त काट देंगे तो ये तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंडली ये भी कोई यानी कि कश्मीर की तरह हरा भरा जंगल नहीं है कि आपको जगह जगह पे दरख्त नज़र आएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप दूर देखें पीछे, तो इनके कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं, जैसे ये एक पॉइंट है कि इस पे दरख्त है ही नहीं थे। और दिस इज़ आल्सो अनदर पॉइंट, और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था कि इस पे प्रॉपर नीचे ट्रैक जा रहा है लेक पे। वो जो आप लेक देख रहे हैं, लोग नीचे से ट्रैक करते हुए इस लेक पे जा रहे हैं। और दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स, ये सारा ट्रैक का एरिया कि इस वे पे आप जाके तो ये ट्रैक करके तो आप उस रिवर तक जाते हैं। और लोग अपनी फैमिली के साथ जा भी रहे थे, बट ड्यू टू सम लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्टे किया एंड नाउ मूव ऑन। और नाउ आई विल मीट you in my next video, the second part of my Wicklow trip. So if you like this video, please share, subscribe.